हेलो स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड गार्जियंस। मेरा नाम अमरजीत प्रजापति है। आई एम अ करियर काउंसलर ऑफ 2 लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया। आई एम अ रिसर्च स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स इन एजुकेशन। आई एम अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एज अ फ्रीलांसर। आई हैव 7 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो मेरे पर्सनल रिसर्च पे आधारित है कि मैंने कैसे क्लास 8 में 18 मार्क्स से क्लास 9 में 100 मार्क्स तक का सफर तय किया और बाद में मैं मैथमेटिक्स का टीचर भी बना। और मैंने 7 years मैथमेटिक्स में टीचिंग की, स्कूल्स में टीचिंग की, ट्यूटोरियल्स में टीचिंग की और पर्सनल ट्यूशंस भी पढ़ाया। मैंने उस एक साल में ऐसा क्या किया कि मैंने 8 क्लास में 18 मार्क्स से मात्र एक साल में 100 मार्क्स तक का सफर तय किया। ये बिल्कुल एक रिसर्च टॉपिक हो सकता है, तो मैं आज ये सीक्रेट आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। कीप लिसनिंग। क्या कोई मैथ्स में फेल होने वाला स्टूडेंट कभी बाद में टीचर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अगर आप दुनिया के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो वो भी एक बार मैथ में फेल हो गए थे। तो अगर आप भी मैथ्स में फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी 100 out of 100 नहीं ला सकते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स 2 तरह की होती है, या तो मैथ्स में बेसिक्स की प्रॉब्लम या तो मैथ्स में इंटरेस्ट का ना होना। मैंने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने उनकी प्रॉब्लम्स को पेपर पर लिख कर लाने के लिए कहा। मेरे पास अभी भी कम से कम 400 से 500 ऐसे प्रॉब्लम्स लिखे हुए पर्चे मेरे घर में अभी भी फाइल किए हुए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह की बेसिक्स प्रॉब्लम उनको होती है। उन्होंने लिखा है जैसे मुझे डेसिमल फ्रैक्शन समझ में नहीं आता, मुझे रूट के नंबर समझ में नहीं आते, मुझे इर्रेशनल नंबर समझ में नहीं आता, मुझे रेशनल नंबर समझ में नहीं आते, नंबर सिस्टम समझ में नहीं आता, मुझे कमर्शियल मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता, मुझे ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स होते हैं, मुझे ट्रिगोनोमेट्री समझ में नहीं आता, मुझे मेंसुरेशन समझ में नहीं आता। इस तरह के प्रॉब्लम स्टूडेंट्स अक्सर बोलते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक सॉल्यूशन की बात है, इसके लिए मैंने 3 तरह के सॉल्यूशंस बनाए हैं। पहला सॉल्यूशन स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा सॉल्यूशन टीचर्स के लिए और तीसरा सॉल्यूशन पेरेंट्स के लिए। तो सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट्स के सॉल्यूशंस में। स्टूडेंट्स के ये 2 प्रॉब्लम की बेसिक्स की प्रॉब्लम होना या फिर मैथ्स में इंटरेस्ट की कमी, इसका सीधा साधा लेना देना आपके मैथ्स के पढ़ने के तरीके और पिछले क्लासेस में आपने अगर मैथ्स में ध्यान नहीं दिया किसी वजह से, या हो सकता है आप बैक बेंचर्स के हिस्से रहे हो और क्लास में ज्यादातर मैथ्स के सब्जेक्ट्स में आप ध्यान ना देते हो, तो एक क्लास की प्रॉब्लम होने की वजह से आप बाकी नेक्स्ट क्लासेस में कमजोर होते चले जाएंगे। या फिर किसी क्लास में आपको ये लगे कि हाँ टीचर कैपेबल नहीं है मुझे समझाने में, मुझे इस टीचर से पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मैथमेटिक्स किसी एक क्लास में नहीं समझ पाएंगे, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लासेस में भी मैथ्स में आपको समझ में नहीं आएगा और फिर ये लिटरली ऐसा होगा कि आप एक क्लास में मैथ्स में कमजोर हुए, फिर नेक्स्ट बाकी क्लासेस में भी मैथ्स में कमजोर होते चले जाएंगे। बाद में ये इंटरेस्ट नहीं होने का एक प्रॉब्लम क्रिएट होकर आ जाएगा। और बेसिक्स और इंटरेस्ट ना होना, ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको साथ साथ दिखाई देंगी, या तो फिर इनमें से कोई एक समस्या दिखाई देगी। इसका सिंपल सॉल्यूशन है एनसीईआरटी बुक। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप एनसीईआरटी बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी वाले पेज पे जाइए, जो एनसीईआरटी बुक में हर तीसरे या चौथे पन्ने पर होता है। उसमें आप देखेंगे कि एनसीईआरटी ने सारे सबसे बेस्ट प्रोफेसर उस सब्जेक्ट में उन्होंने चुने हैं इस बुक को डेवलपमेंट करने में। तो ये बिल्कुल ही आपको समझ जाना चाहिए कि बहुत सारे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट और अपने फील्ड के माहिर और स्पेशलिस्ट ने इस बुक को डिजाइन किया है आपके दिमाग के हिसाब से। तो अगर आपको मैथ समझ में नहीं आती, आपको बेसिक्स की प्रॉब्लम है, सपोज आप 9th क्लास के स्टूडेंट होने वाले हैं, अभी आपने 8th क्लास पास किया है, आपको 3rd क्लास से लेकर 7th क्लास तक के सारे मैथमेटिक्स के बुक अपने पास रखने हैं और एक एक करके, जैसे 3rd क्लास का बुक आपको पढ़ना है लाइन बाय लाइन। जी हाँ दोस्तों, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। मैथमेटिक्स के बुक्स को खोलना है और आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। हर एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, हर एक्सरसाइजेस को बनाना है। अगर आपको लगता है कि एक जैसे क्वेश्चन 3-4 हैं तो उसको सॉल्व बेशक ना करें, बट आपको हर एक चैप्टर से होते हुए गुजरना है। तो होगा यूं कि आपको सब्जेक्ट की और टॉपिक की बहुत गहराई में आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, स्पेशलिस्ट हमें बताना क्या चाह रहे हैं, ये चैप्टर हमारी जिंदगी में कहाँ पर जरूरत होने वाली है। तो आप इसको अपने रियल लाइफ से कोरिलेट कर पाएंगे, फिर आपको उस सब्जेक्ट की प्रासंगिकता समझ में आएगी कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसे करते करते अगर आप पढ़ना स्टार्ट करें तो आप एक क्लास को मैक्सिमम 10 से 15 दिन में खत्म कर देंगे और विद इन 3 मंथ्स आप 3rd क्लास से लेकर 8th क्लास तक के सारे बुक्स कवर कर चुके होंगे। आफ्टर 3 मंथ्स ही आप अगर अपना प्रोग्रेस देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, अगर आप स्कोर करते होंगे 10 या 20 या 30 मार्क्स, तो डेफिनेटली अब आपके मार्क्स 40 या 50 के आसपास हो जाएंगे। और अगर आप एक साल तक ऐसी प्रैक्टिस करते रहे तो नो डाउट आप 80 से 90% मार्क्स भी क्रॉस करके 100 तक जा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है कि टीचर्स जब भी मैथ्स बनाते हैं तो उनके हर एक स्टेप्स पे ध्यान दें कि वो हर एक स्टेप पे कैसे टीचर्स क्रिटिकल थिंकिंग के लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। किसी भी मैथ्स को बनाने के लिए 2 तरह की टैलेंट की आवश्यकता होती है। सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारे लोगों में ये क्वालिटीज तो नहीं होती है, बट जिनमें ये क्वालिटीज होते हैं वही मैथ्स में आगे जाके बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते हैं। जब भी आप टीचर को देखें कि जब वो मैथ्स सॉल्व कर रहे
रहे हैं, तो एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप बनाने के समय वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से मेथड का यूज कर रहे हैं, अगर आपने ये थिंकिंग डेवलप कर ली तो आप भी समझ जाएंगे कि एक स्टेप के बाद मेरी दूसरे स्टेप में मैथ्स क्यों नहीं बनता, फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में मैथ्स क्यों नहीं बनता। अगर आप ये समझ जाएंगे कि एक स्टेप के बाद मुझे मैथ्स के कौन सी ऑपरेशनल करने हैं, कौन सी गणित की संक्रिया करनी है, तो 50 से 60% आपने तो ऐसे भी जंग जीत ली। तीसरा तरीका आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब भी टीचर मैथ्स बनाते हो स्टेप बाय स्टेप बोर्ड में, आप अपने रफ कॉपी में लिखते जाए कि हर स्टेप में उन्होंने कौन से ऑपरेशंस किए हैं, अपने कॉपी में नोट करते जाएं और उसको लेफ्ट साइड के पेपर में आप मैथ्स को सॉल्व करें और राइट साइड के पेपर में आप वहां पर लिखते जाएं कि कौन सी मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ है, किस कंडीशन में किस तरह के ऑपरेशंस को किया जाता है और कैसे किया जाता है। अगर आप हर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन को जो आप पिछली कक्षाओं में आपने गलती की है और नहीं सीख पाए, उन सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को उसी दिन जाकर आप अपने जूनियर के बुक से पढ़िए, या तो अपनी दीदी या भैया या तो कोई भी ऐसे पेरेंट्स जो मैथमेटिक्स जानते हो उनसे जाकर उसी दिन वो मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखें, तो आपको उसी दिन वो समस्या खत्म हो जाएगी और विद इन 2 से 3 मंथ्स में आप लगभग हर बेसिक्स टेक्निक्स जो मैथ्स में आप नहीं जानते हैं वो आप सीख चुके होंगे। अब बात करते हैं टीचर्स के लिए सॉल्यूशंस। अगर आप टीचर हैं, पर्सनल ट्यूटर हैं, आप किसी भी स्टूडेंट्स को पर्सनली पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो आप स्टूडेंट्स को उसी क्लास की चीजें ना पढ़ाएं। अगर आपको पता है कि ये स्टूडेंट कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पा रहा है या तो मैथ्स में बहुत ही ज्यादा पुअर है, तो आप उसी क्लास के मैथ्स को सिखाकर आप उसे तेज नहीं बना सकते। हो सकता है कि वो रट कर कुछ नंबर लाकर मैथ्स में पास भी हो रहा हो, बट उससे सॉल्यूशन नहीं होगा। बेहतर है कि आप उसके लिए उसकी मैथ्स की प्रॉब्लम्स को लिख ले, उन्हें बोले कि क्या क्या प्रॉब्लम, उसको क्लीनली ऑब्जर्वेशन करे 6 से 7 दिन तक। मैं भी यही मेथड यूज किया करता था। 6 से 7 दिन आप क्लीनली ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसके सारी प्रॉब्लम्स को लिख ले, उसे खुद से कहें कि वो लिख कर दे आपको कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स है। उसके बाद एनालिसिस करने के बाद उनके प्रॉब्लम्स के आधार पे आप उनके लिए कुरिकुलम डिजाइन करें 2 या 3 महीने का, और उस कुरिकुलम के हिसाब से उसे ट्यूशंस पढ़ाएं, उसे छोटे वर्कआउट दे करने के लिए ताकि स्कूल के होमवर्क्स भी वो पूरा कर सके। और देखते ही देखते 2 से 3 महीने के अंदर में उसके सारे बेसिक्स के प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद आप उसके क्लासेस के मैथ्स बेशक पढ़ा सकते हैं, तो फिर आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ाने में। स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने और डुप्लीकेसी से बचाने के लिए मेरा इंस्ट्रक्शन है कि उन्हें समय समय पर बाकी साइड बुक से भी मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए उन्हें अलग से दिए जाएं, ताकि वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सके। अब बात करते हैं दोस्तों गार्जियंस के लिए क्या सॉल्यूशंस है। एज ए गार्जियन, अगर आपको पता है कि आपके बच्चे मैथ्स में कमजोर हैं, तो अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो उन्हें बेसिक्स मैथमेटिक्स तो आप पढ़ा ही सकते हैं। चाहे आप बिजनेसमैन हो या फिर आप किसी सेक्टर में जॉब करते हो, आपकी बेसिक मैथमेटिक्स तो बिल्कुल अच्छी होगी ही। तो आप स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सर्च करें कि वो बेसिक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम क्या आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटर है कि ट्यूशंस के खर्चे से बचकर आप उसके बेसिक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, बेहतर होगा। स्टूडेंट्स बिल्कुल 2 से 3 महीने में ही इंप्रूव कर जाएगा, क्योंकि बच्चों में गार्जियंस को लेकर काफी डर होता है। तो वो आपसे बिल्कुल सीखेंगे, बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, आपसे स्किप नहीं करेंगे और रिजल्ट्स भी जल्दी मिलेगा। अक्सर मैंने टीचर्स को ये कहते सुना है कि मैथ्स में प्रैक्टिस करें, खूब सारे प्रैक्टिस करें, बहुत प्रैक्टिस करें, आपके मैथ्स बहुत जरूर इंप्रूव होंगे। बट मुझे ये कंसेप्शन बहुत गलत लगता है। रीजन क्या है कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके किसी मैथ्स को रट लेते हैं या सीख जाते हैं कि हाँ इसको कैसे बनाना है, बट जैसे ही अगर दूसरा मैथमेटिक्स आ जाए, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग वाला मैथ्स आ जाए जिसमें कुछ थोड़ा सा दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा हो, तो स्टूडेंट्स नहीं बना पाते। रीजन क्या है कि उनकी बेसिक मैथमेटिक्स की समझ, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाई है। तो मेरा स्टूडेंट से और टीचर से और पेरेंट्स से ये आग्रह है कि आप स्टूडेंट्स को काबिल बनाएं, ना कि रट्टेबाज। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में भी अगर आप उसे रटना सिखाएंगे तो कल वो इंजीनियरिंग या कोई बड़े ऐसे कंप्यूटर साइंस या कोई ऐसे तकनीकी फील्ड में जब वो जाएगा तो अपने मैथमेटिक्स स्किल की यूज नहीं कर पाएगा कभी लाइफ में वो, और एक अच्छा नहीं बल्कि बकवास इंजीनियर बनेगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे वैल्यूएबल रिसर्च से फायदा उठाना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर मुझे फॉलो करें, मुझे ज्वाइन करें। बेशक अगर आप भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, डेफिनेटली ये रिजल्ट ओरिएंटेड रिसर्च है जो मैंने अपने आप में किया है और हजारों स्टूडेंट्स में मैंने ये करके देखा है, ये प्रूवन है। आज उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स आज इंजीनियरिंग जैसे क्रिटिकल ब्रांच में भी पढ़ाई कर रहे हैं जिनके मैथमेटिक्स बहुत ही खराब थी। तो दोस्तों, आपको आज का ये रिसर्च जानकर कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट में लिख कर दें, और अगर आपके पास पढ़ाई से लेकर कोई भी समस्या ऐसी हो जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हो, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सजेस्ट करें। मैं बिल्कुल उस सब्जेक्ट में वीडियो बनाऊंगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।